गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 सितंबर 2020 और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज की क्लास का सरप्राइज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फ्रेंड्स सुनिए, आज की क्लास का सरप्राइज क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? बताना है कि हाल ही में सितंबर 2020 में जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ है वो किस देश की अध्यक्षता में किया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगी और आपको ये भी बताना है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन कौन करेगा? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन कौन करेगा? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। तो अभी जो होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक 8 सितंबर 2020 को फ्रेंड्स ये बैठक होने वाली है और इस बैठक का जो उद्घाटन करेंगे वो करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस बैठक का जो है उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सौर गठबंधन बैठक होने वाली है यह विश्व की जो है पहले नंबर की सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक होने वाली है। ठीक है, और इस बैठक का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने हेतु दुनिया के वैज्ञानिक और इंजीनियरों को एक साथ लाना इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है राजनाथ सिंह। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे राजनाथ सिंह कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। और निर्मला सीतारमण कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। आपको पूरे कहना चाहिए मंत्रालय याद होना चाहिए, मंत्रालय से रिलेटेड मंत्री याद होना चाहिए और उनका जो चुनाव क्षेत्र है वो भी याद होना चाहिए। इनसे भी 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इस सारी जानकारी आप याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लीजिए, हाल ही में कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताना है कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। देख लीजिए, हर दिन की क्लास में अपन जो न्यू बुक लॉन्च हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें याद रखिए जो अपडेटेड अभी हो रहे हैं लॉन्च बुक उनको याद रखिए। रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है, राधा नायक के द्वारा की गई है, संजय हजारिका के द्वारा की गई है या सेन वॉरन के द्वारा की गई है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताना है कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं अभी मनोज सिन्हा, उनका प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आईएएस नीतीश कुमार को जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए, दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? बताना है कि जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, वो 104 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बने हैं, बताना है कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं। तीसरे नंबर के बने हैं, तीसरे नंबर के बने हैं, चौथे नंबर के बने हैं या 5वें नंबर के बन गए हैं वो खिलाड़ी, बताना है। तो वो खिलाड़ी बने हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर के। ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने जो है झुंझलाहट में आकर एक शॉट ऐसा मारा जिससे महिला अधिकारी की गर्दन पे चोट लग गई। ठीक है, और इससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी,
तो वहाँ जो मैच रेफरी थे उन्होंने आपस में डिस्कस किया और उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। फ्रेंड्स, जो गेम्स होते हैं उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं और उस रूल्स को तोड़ने पे जो है कोई भी उस रूल्स को तोड़ता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नोवाक जोकोविच ने भी ऐसा ही किया, इसलिए उनको जो है अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और वो ये तीसरे नंबर के हैं। ठीक है, वो तीसरे नंबर के हैं जिन्हें उसमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। और याद रखिए नोवाक जोकोविच जो है वो है सर्बिया से। ठीक है, और वो एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए। भारत के किस ब्रांड से अपने उत्पाद बेचने वाली गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड ने आने वाले 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? बताना है फ्रेंड्स। जो भारत की ब्रांड है, कौन सी कंपनी है? मदर डेयरी है, वो अमूल है, मधुसूदन है या भारत डेयरी है, जिन्होंने जो है अभी 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये डेयरी है। ठीक है, बताना है मदर डेयरी है उसका नाम, अमूल है, मधुसूदन है या भारत डेयरी उसका नाम है। तो उसका नाम है फ्रेंड्स अमूल डेयरी। जो अमूल डेयरी है मिल्क की फेमस डेयरी है और ये है गुजरात में। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है अमूल का? याद रखिए, अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसने अभी जो है 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है और 10,000 करोड़ रुपए को वह दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाने में यूज़ करेगी और 500 करोड़ रुपए को नए उत्पादों के लिए खर्च करने में यूज़ करेगी। ठीक है, कौन करेगी? अमूल। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए। कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित टीकों के निर्माण के लिए किस देश ने दवा कंपनियों के साथ 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है? बताना है किस देश ने जो है 1.7 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, बताना है क्या आ जाएगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 1.7 ऑस्ट्रेलिया डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है। ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यहाँ देख लीजिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये नेशन है। ठीक है, ये क्या है? नेशन है, वहाँ गलत लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन यूएन ने हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे डॉट ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? 5 सितंबर को किया है, 6 सितंबर को किया है या 7 सितंबर को किया है या 9 सितंबर को किया है? तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने 7 सितंबर को जो है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे डॉट ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, जो है कोरोना वायरस के दौरान विश्व में कई देशों में सालों बाद बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों में, तमाम देशों में कारों की जगह लोग साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो रहा है। इस वजह से जो आकाश है वो नीला दिखाई दे रहा है। इसलिए यूएन ने अभी घोषणा की है कि इंटरनेशनल क्लीन डे फॉर ब्लू स्काई जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 7 सितंबर को और ये पहली बार मनाया जा रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखिए 7 सितंबर को ये मनाया जाएगा, ये डे मनाया जाएगा। यहाँ देख लीजिए और एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ फॉर लिखा है, यह है फॉर। याद रखिए कौन सा डे है? इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लीजिए। हमारी क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताना है कि 8 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसको सबसे पहले 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने मनाने की घोषणा
की थी। ठीक है, इस डे को मनाने का, इंटरनेशनल लिटरेसी डे को मनाने का उद्देश्य है समाज के विभिन्न समुदाय और व्यक्तियों को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना, साथ ही उसके बढ़ावा देने की प्रकृति पर जोर देना। मतलब साक्षरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये फ्रेंड्स डे से क्वेश्चन है, तो याद रखिए, डे से क्वेश्चन बनता ही है एक ना एक, इसलिए याद रखिए, इंपॉर्टेंट डे है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लीजिए, निम्न में से किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी? बताना है कि ये किस देश की जो है रक्षा मंत्री हैं, जो फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला में होने वाली है जो एयरफोर्स बेस, उसमें शामिल होंगी। जापान की है ये, चीन की है, फ्रांस की है, या फिर फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कनाडा की। बताना है ये किस देश की हैं, तो ये हैं फ्रांस की। फ्रेंड्स फ्रांस की रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली, ये 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर शामिल होंगी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस टाइम जो है ये राजनाथ सिंह से मिलेंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उस टाइम पे ये मिलेगी। फ्रांस की ये एक ऐसी महिला है जो कोरोना वायरस के कारण जो भी प्रतिबंध लगा था फ्रांस में, उसके बाद जो है विदेश यात्रा करने वाली ये पहली मंत्री बन गई है। कौन? रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। मतलब ये पहली महिला है जिन्होंने कोरोना वायरस के प्रतिबंध के बाद विदेश यात्रा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिए, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा ये बताना है। नेपाल करेगा, रूस करेगा, भारत करेगा या जापान करेगा? तो जो अभी ब्रिक्स खेल 2021 होने वाले हैं उसकी मेजबानी करेगा भारत। ऑप्शन थर्ड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों की एक कंट्री का संगठन है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों की एक कंट्री है जिसमें जो है ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेंगे अभी भारत। ठीक है, और जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के खेल मंत्रियों ने जो है, मतलब ये जो 5 देश हैं, इन देशों के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कोविड-19 को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस खेल के दिशा निर्देश का आकलन किया है। और आगे भी इस खेल में जो भी दिशा निर्देश होंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाएंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए ये किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लीजिए, बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? बताना है कौन से देश के बने हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्राज़ील। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं स्पेन के फ्रेंड्स। इन्होंने जो है कहना चाहिए पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल की उम्र में खेला था। ठीक है, और जो अंसु फाती है ये युवान इरेग्विन का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने अभी। ठीक है, और इन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करके बनाया था। इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है बार्सिलोना के स्टार आंसू फाती ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पेन। ऑप्शन सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड देख लीजिए यहाँ स्पेन की बात आ रही है, तो स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है, और वहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है, और प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लीजिए, सितंबर 2020 में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? रामनाथ कोविंद ने, नरेंद्र मोदी ने, रमेश पोखरियाल ने, ये या ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों ने। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित किया है इन दोनों ने, रामनाथ कोविंद ने
और नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैं और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई है, ठीक है। और ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोल ऑफ NEP 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन शीर्षक वाला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें याद रखिए, रोल ऑफ NEP 2020 ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन शीर्षक इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। और ये जो है NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, याद रख लीजिए। NEP इसमें जो है NEP 2020 देख लीजिए, इसमें देख लीजिए NEP 2020 जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे 1986 में पिछली राष्ट्रीय नीति के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है और नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिए। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? बताना है कौन सा देश है जिसके साथ ये नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश, रूस, नेपाल या पाकिस्तान? तो इस देश का नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन 4 जो है फ्रेंड्स, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ जो है ये रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर के बीच होने वाला है। 8 से 22 सितंबर और 17 से 28 सितंबर के बीच जो है ये आयोजन किया जाएगा भूमध्य सागर क्षेत्र में। याद रखिए, पाकिस्तान के साथ है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लीजिए। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज घाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताना है कि युवराज घाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे किस देश के वित्त मंत्री हैं और संचार मंत्री हैं? चीन के, रूस के, बांग्लादेश के या नेपाल के? तो जो वित्त मंत्री हैं और संचार मंत्री है युवराज घाटीवाड़ा, वो हैं नेपाल के। ऑप्शन 4 जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, उनके पास अपना इस्तीफा दिया है। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? युवराज घाटीवाड़ा। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ नेपाल की बात आ रही है तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट है BD भंडारी। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? KP शर्मा ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और याद रखिए, हाल ही में नेपाल में सुनहरे रंग का कछुआ पाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि सुनहरे रंग का कछुआ कहाँ पाया गया है हाल ही में? तो नेपाल में पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? विरुद्धनगर को, करूर को, कांचीपुरम को या कृष्णगिरी को? तो केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले को जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है। विरुद्धनगर जिला है ये, और ये कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम है, ठीक है, और विशेषकर आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के उद्यम भी यहाँ है, जिसके कारण ATM, डेबिट कार्ड व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और QR कोड का अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है। इसलिए जो है विरुद्धनगर जिले को डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया है अभी केंद्र सरकार ने। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्लास के बेस्ट 15 क्वेश्चन। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हमारी क्लास में डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते रहिए। डेली 4 बजे हमारी क्लास में, हमारे चैनल में जो है 4 बजे ये क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं। आप लोग रेगुलर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।